हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख छिपा होता है, परंतु जीवन का सबसे बड़ा दुख गरीबी में जीवन जीना होता है। यदि जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ साधारण परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। ये उपाय न केवल हमारे जीवन से गरीबी को समाप्त करते हैं, बल्कि जीवन के अनेक प्रकार के कष्टों और बाधाओं को भी दूर कर देते हैं। मनुष्य का दिन कैसा जाएगा, यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह सुबह की शुरुआत कैसे करता है। हिंदू धर्म में प्रातःकाल को देवों का समय कहा गया है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह वह पवित्र समय होता है जब प्रकृति शांत होती है, वायुमंडल शुद्ध रहता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने को तत्पर होती है। शास्त्रों, पुराणों और उपनिषदों में विस्तार से बताया गया है कि सुबह सुबह कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से न केवल व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी सुधरती है। यदि नियमित रूप से इन कार्यों को श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो दरिद्रता, दुर्भाग्य और बाधाएं स्वतः ही जीवन से दूर हो जाती है और लक्ष्मी कृपा से जीवन में ऐश्वर्य, सुख और शांति का आगमन होता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इससे पहले कि इस विषय को गहराई से समझें, आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण से एक मंगल प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस पवित्र वाणी को पूरे मन से अंत तक सुने, उसके जीवन की सभी इच्छाओं को आप पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द हर लेना, और जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति भर देना। दोस्तों, हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, कुछ अच्छा करने का, कुछ सुधारने का और कुछ पाने का। लेकिन उस दिन का आरंभ कैसा होगा, इसका आधार होता है कि हमने अपनी सुबह कैसे शुरू की। हिंदू धर्म में प्रातःकाल को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, एक ऐसा समय जब प्रकृति, वातावरण और आत्मा तीनों एक दिव्य संतुलन में होते हैं। ऋषि मुनियों, संतों और आचार्यों ने हजारों वर्षों के अनुभव और तपस्या के बाद बताया कि यदि मनुष्य सुबह के समय कुछ विशेष कार्य करे तो वह जीवन की दरिद्रता, बाधाएं, मानसिक थकान और दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकता है। आइए जानते हैं वे 10 विशेष कार्य जो हर मनुष्य को प्रातःकाल उठते ही करने चाहिए। पहला, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी बुद्धि तेज होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और आत्मा शुद्ध होती है। यह समय ध्यान, मंत्र जाप और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा, जब आप बिस्तर से उठें तो पहले अपने हाथों से धरती माता को छुएं और उनसे क्षमा मांगें कि आप उनके ऊपर कदम रखने जा रहे हैं। इससे विनम्रता आती है और जीवन में दोषों का नाश होता है। तीसरा, सुबह आंखें खोलते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और यह श्लोक पढ़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। इससे देवी लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। चौथा, सुबह उठते ही शौच और स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। शरीर की स्वच्छता से आत्मा और मन भी शुद्ध होता है और यह दरिद्रता को दूर करता है। पांचवा, तुलसी के पास या घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक और धूप, गूगल, लोबान जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता बाहर चली जाती है। छठा, हर दिन कुछ मिनट देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जाप करें। विशेष रूप से AUM श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करने से दरिद्रता दूर होती है। सातवां, तुलसी माता को प्रातः जल चढ़ाएं और उनका ध्यान करें। तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यह कार्य घर में धन, धान्य, स्वास्थ्य और सौभाग्य लाता है। आठवां, हर दिन कुछ न कुछ दान करने का संकल्प लें, भले ही वह एक रोटी, अन्न का दाना या जल का पात्र ही क्यों ना हो। दान करने से पुण्य मिलता है और दरिद्रता नष्ट होती है। नौवां, प्रत्येक सुबह कुछ समय भगवत गीता, रामायण, विष्णु पुराण या किसी धार्मिक पुस्तक पढ़ें। इससे जीवन में दिशा मिलती है और मानसिक दरिद्रता, निराशा दूर होती है। 10वां,
दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें, ईश्वर को धन्यवाद दें और मन में यह संकल्प लें कि आज का दिन अच्छा रहेगा, मैं मेहनत करूंगा और प्रसन्न रहूंगा। इससे आत्मबल बढ़ता है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इन 10 साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कार्यों को यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से करे तो उसका जीवन निश्चित ही समृद्ध, शांत और सौभाग्यशाली बनता है। यह न केवल आर्थिक दरिद्रता को मिटाता है बल्कि आत्मिक दरिद्रता को भी समाप्त करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर सदा बनी रहे। जाते जाते आप सभी से एक विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।